अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। सॉरी दादी। हाँ दादी, आप कर सकती हैं, आप चैंपियन हैं, आप तैर सकती हैं, कोशिश कीजिए, बाहर आ जाइए। कम ऑन दादी, बाहर आ जाइए जल्दी से। अरे बचाओ, बचाओ! क्या करे राध्या? पागल हो गई हो क्या? दादी, दादी, डॉक्टर प्लीज हमारी दादी की हेल्प कीजिए, वो डूब रही हैं, उन्हें बचाइए, बाहर निकालिए जल्दी। लाइफ गार्ड! दादी को बचाइए, दादी। दादी! दादी! कमाल है, मैं वहां स्टडी रूम में कॉफी का वेट कर रहा हूं और यहां एकता मैडम मां से चंपी करवा रही है। रुको। पापा, हम बेटा देख रहे हो पल, ऐसे नजारे बहुत कम घरों में देखने को मिलते हैं। ये प्यार, ये सम्मान और इस सास बहू के बीच में, यही होती है घर की असली बरकत। सास बहू के बीच का प्यार घर की खुशहाली को और बढ़ाता है बेटा। इस प्यार को बढ़ने दो। घर में औरत की खुशी व्यापार के मुनाफे से कहीं ज्यादा जरूरी है। और ऐसे ही नहीं, हमने रजनी को परिवार के खिलाफ जाकर चुना था, और आज देखो एक माँ की तरह बहू को कैसे संभाल रही है। और रही बात कॉफी की, तो कॉफी हम दोनों मिलकर बनाएंगे। पापा वो तो बस माँ ठीक तो है? डॉक्टर, दादी की हालत अब कैसी है? घबराने की कोई बात नहीं है। फेफड़ों से पानी निकल चुका है और अब कुछ ही देर में इनको होश भी आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर, आज आपकी और राधा की वजह से मेरी दादी डूब सकती थी। उन्हें कुछ हो जाता तो? राधा, तुमने बिना मुझसे डिस्कस किए या घर वालों से डिस्कस किए इतना बड़ा प्लान बना कैसे लिया? देखिए, आपकी दादी के मसल्स पहले से बेहतर हैं और इनकी हड्डी भी पूरी तरह से जुड़ चुकी है। फिर जब राधिया जी ने बताया कि आपकी दादी स्विमिंग चैंपियन रह चुकी थी, तो हमने इनकी इच्छा शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए ये कदम उठाया। वैसे रिलैक्स, ये कोई नया या डेंजरस एक्सपेरिमेंट नहीं है। हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हाइड्रोथेरेपी इज वेरी कॉमन। जो भी हो डॉक्टर, आपको बिना मुझसे पूछे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनका बेटा हूं और एक गार्जियन होने के नाते माँ को आपके पास मैं लेकर आया था, ये राध्या नहीं लेकर आई थी। राध्या, तुम्हें कोई कितना भी समझाए, तुम्हारे कान में जू नहीं रेंगती ना। माँ का पैर तोड़कर तुम्हें शांति नहीं मिली, जो ऐसा शौक देकर सीधा माँ को ऊपर पहुंचाना चाहती थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जो कुछ भी किया वो डॉक्टर से पूछकर ही किया। बस राध्या, तुम्हारी बार बार की गलतियों से तंग आ चुका हूं मैं, और ना ही तुम्हारी अब कोई कहानी सुननी है और ना ही माफी। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी माँ अब खतरे से पूरी तरह से बाहर है और कुछ ही देर में इनको होश भी आ जाएगा। ये दवाई है, इनको टाइम पर देते रहिएगा। दीजिए। या अब मैं चलता हूं।
साध्या, डॉक्टर से पूछ के ही सही, लेकिन तुमने इतना बड़ा डिसीजन हमसे बिना पूछे कैसे ले लिया? तुमने हमें अंधेरे में कैसे रखा? अगर दादी को कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता राधिया। हाँ दादी, आप कर सकती हैं, आप चैंपियन हैं, आप तैर सकती हैं, कोशिश कीजिए, बाहर आ जाइए। ये तो वही डॉक्टर है जिसके पास ओमकार हमें ले गया था। मतलब ये सब मिलकर हमारे पैरों को ठीक करना चाहते हैं। ऐसे तो राधिया जीत जाएगी, जो हम हरगिज नहीं होने। हमें पानी में फेंका था ना, अब देख कैसे तुझे सबके सामने पानी पानी करते हैं। अरे दादी को होश आ गया। दादी, आप ठीक तो है ना दादी? हम जिंदा हैं। हाँ आप जिंदा हैं, आराम से। दादी, हमें इस लड़की से बहुत डर लग रहा है। ये लड़की हमें मारना चाहती है। पता नहीं क्यों ये हमारी जान के पीछे पड़ी है। जानता, इसने हमें पानी में धक्का दिया था। नहीं 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 दादी, सब ठीक है। नहीं दादी, हम आपको मारना नहीं चाहते थे, हम तो आपको आपके पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। नहीं 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 नहीं, कोई इसकी झूठी बातों पे यकीन मत करना। ये हमें मारना चाहती है। दादी प्लीज, इसे दूर करो। देखा राधिया, तुम्हारी गलतियों की वजह से माँ के लिए तुम्हारे मन में कितना डर बैठ गया है। राधिया, मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम्हारा क्या प्लान है, बताओ मुझे, फिर तुमने क्यों नहीं बताया? प्रथम सर, हम आपको सब बताना चाहते थे, लेकिन तभी। बस राधिया, मुझे ना तुम्हारे ये बहाने नहीं सुनने। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक इंसान बार बार गलतियां कैसे करता है। तो गलती करने के बाद बच्चे भी समझ जाते हैं राधिया, लेकिन तुम हो कि सुधरने का नाम नहीं ले रही हो। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम के लिए तुम्हें चुनकर सबसे बड़ी गलती कर दी। चलो देर सवेरी सही, ओंकार को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अब बस इसी भभकती आग में और घी डालना है। ओंकार बेटा, हमें इस लड़की से बहुत डर लग रहा है। पता है, ऐसा लगता है कि ये लड़की हमें हमारे परिवार से दूर करना चाहती है। जब हम डूब रहे थे ना, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाएंगे। हमें यहाँ से ले चलो, ले चलो यहाँ से। मैं लेकर सकता हूँ। इधर लाओ, चल रहा। माँ आराम से, आप आराम से उठिए, उठिए। मैं लेकर जाता हूँ। एक बात कान खोलकर होशो हवास में सुनो राधिया, माँ से तुम 10 कदम हमेशा दूर रहोगी। अगर भूल कर भी मां के पास तुम गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब पता चला कि तुम माँ जी को रिजॉर्ट क्यों ले जाना चाहती थी। माना कि तुम्हारा इरादा नेक था, लेकिन हमें बिना बताए इतना बड़ा कदम उठाना, तुमने ना सिर्फ ओमकार जी को बल्कि हमें भी ठेस पहुंचाई है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राधिया।
तुम्हारी गलतियों की वजह से माँ के लिए तुम्हारे मन में कितना डर बैठ गया है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम के लिए तुम्हें चुनकर सबसे बड़ी गलती कर दी। अगर भूल कर भी माँ के पास तुम गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आज भी दादी के कमरे में ही सोऊंगा। स्विमिंग पूल वाले हादसे की वजह से वो बहुत डरी हुई है। मुझे समझ में नहीं आता राध्या, तुम ऐसे काम करती क्यों जिसकी वजह से बाद में तुम्हें और दूसरों को पछताना पड़े। मैं भी क्यों ही समझा रहा हूं तुम्हें। प्रथम सर, सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, लेकिन हमारा यकीन मानिए, हमारा इरादा दादी को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम सिर्फ दादी की मदद करना चाहते थे। तो हमने जो कुछ भी किया वो डॉक्टर की निगरानी भी किया तो, और फिर भी हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम दादी से दूर ही रहेंगे। हम वादा करते हैं प्रथम सर, हम आपसे रजनी। जी माँ जी। एकता और ज्योति को भी बोलो कि अपने अपने गहने ला करके यहाँ रख दें। धनतेरस के दिन स्त्री धन की पूजा करने से उसमें वृद्धि होती है। जी माँ जी, सबको बोल दिया है, राध्या को भी। हाँ वो ठीक है, लेकिन आप सामान देने में इतनी डिले कैसे कर सकते हैं? आप अच्छे से जानते हैं त्योहारों का टाइम चल रहा है और मिठाइयों की कितनी डिमांड रहती है। देखिए, अगर आपने जल्दबाजी नहीं की तो मजबूरन मुझे किसी और वेंडर से बात करनी पड़ेगी। मैम जी पापा। बेटा, वो दिल्ली के क्लाइंट वाला ऑर्डर हो गया? पापा, उसी वेंडर से जद्दोजहद चल रही है, मगर आप टेंशन मत लीजिए, टाइम पे ऑर्डर क्लियर हो जाएगा। ओके। और मुझे एक और क्लाइंट के रिगार्डिंग बात करनी थी आपसे। आइए ना। चल। और हाँ रजनी, एक बात और, रिश्तेदारों को जो मिठाइयाँ जानी हैं वो सब हमारी बहुओं के हाथ से बनी होनी चाहिए। जी। एकता, दूध से बनने वाली सारी मिठाइयों की जिम्मेदारी तुम्हारी। ज्योति, हलवा और लड्डू, इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। याद रखना, बोलना देवी। जी माँ जी। और उर्मी, तू मिठाई बनाने में सबकी सहायता करेगी। जी माँ। दादी, आपने सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी दी है, हमें भी कोई काम दे दीजिए ना। तुम पहले तो एक कदम पीछे जाओ, 2 कदम और पीछे जाओ। अब इसी तरीके से 7 कदम और पीछे जाओ। याद है ना ओमकार ने क्या कहा था? हमसे 10 कदम की दूरी पे रहना। गैस जला के तो तुमसे कोई काम होता नहीं, और अगर कुछ और काम दो तो दूसरों का काम बिगाड़ के वो भी सत्यानाश कर दो। माँ जी,
राधिया की पहली दिवाली है। हाँ तो पहली दिवाली तो क्या करें, हम अपने घर का दिवाला निकाल दें? दादी, कल जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए हम आपसे दिल से माफी मांगते हैं, कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। घर में सब कोई ना कोई काम करेंगे और हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज दादी, हमें कुछ तो काम दे दीजिए। दे दीजिए ना उसे। ठीक, तुम पहले इवेंट प्लानिंग का काम करती थी ना, तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। आज से होने वाले सारे त्योहारों में घर की साज सजावट की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आज की पूजा की भी। थैंक यू सो मच दादी। हम सारा काम ना एकदम मन लगा के करेंगे, आपको नाराज भी नहीं करेंगे और आपसे 10 कदम की दूरी भी बनाकर रखेंगे। कसम है तुम्हें हमारी, ये बात अपने जहन में रखना भूलना मत। माँ जी, आपने जो शगुन का सामान मंगवाया था वो मैं ले आया। अच्छा अच्छा, लाओ यहीं टेबल पे रखो। जी माँ जी। चलो भाई, आ जाओ सब लोग, धनतेरस का शगुन देना है सबको। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, सदा सुहागन रहो। आपको भी। लो बुलंद देवी, धनतेरस की शुभकामनाएं। आपको भी। खुश रखोगी। एकता, ये लो धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी दादा। सदा सुहागन रहो। अब माँ, मेरा? हाँ भाई, तुझे भी देंगे। धनतेरस की शुभकामनाएं। आपको भी। खुश रहे। क्या है भाई, हाथ फैलाए क्यों खड़ी हो? तुम्हें क्या लगता है हमारी टांग तोड़ने के बाद हम तुम्हें बुलाकर इनाम में धनतेरस का शगुन देंगे? पर माँ जी, राधिया की तो पहली दिवाली है ना, तो धनतेरस का शगुन तो उसे भी मिलना चाहिए। अच्छा, हम सास होने का फर्ज निभाते रहे, ये बहू होने का कोई फर्ज ना निभाए। पहले तो हमें अपाहिज बना दिया, उसके बाद ठीक करने के बहाने पानी में डुबा दिया। हमारी तो जान पे बन गई थी। अरे तुम्हें तो हम धनतेरस का ढेला शगुन ना दे। अब खड़ी क्या हो बुद्ध बन के? जाओ यहाँ से। हम सजावट की तैयारी शुरू करते हैं। भैया, सारे कॉरिडोर्स में ऐसे ही पर्दे लगा दीजिएगा और ऊपर अच्छे से लाइटिंग भी करवा दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे रख दीजिए, लाइए। आप लोग एक काम कीजिए, बाहर टेम्पो में जितना सामान आया ना, पहले वो सब अंदर ले आइए, फिर सारा काम शुरू करते हैं। चलिए। दादी, दादी, कान खोलकर होशो हवास में सुनो राधिया, माँ से तुम 10 कदम हमेशा दूर रहो। नहीं, हम आगे गए तो कसम टूट सकती है और
कसम टूटने की वजह से दादी की जान खतरे में जा सकती है और उन्हें ऐसे तकलीफ में भी तो नहीं देख सकती। अब क्या करें? मामी जी वो देखिए दादी को धक्का लग रहा है, उन्हें पानी पिलाइए। जाइए जल्दी जाइए। बस बस बस। हे भगवान, आज एक बार हम फिर मरते मरते बच गए। पता नहीं कौन सा दोष कुंडली में बैठा है। वहां बुद्ध बन के क्या खड़ी है, ऐसे पानी पिला रही थी हमको। पर दादी आज आपने तो हमें 10 कदम दूर रहने की कसम दी थी। अगर हम आगे आते तो कसम टूट जाती और आपकी जान को खतरा हो सकता था। हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते थे। ये तुमने बहुत अच्छा किया राध्या। क्या माँ जी, आपने ही तो बेचारी को कसम में बांधा था, वो भला कैसे तोड़ देती। भगवान, रजनी ने भी कैसे कैसे बावलों को घर में ला करके रख दिया है। अरे हमें इन बैल बुद्धियों को लगातार झेलते रहना पड़ेगा।